हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये सॉलिड ज्योमेट्री चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया और उसका अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन भी किया। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। देखिए, एक खिलौना एक गोलार्ध पर बने शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। शंक्वाकार भाग का व्यास, ठीक है, जो शंक्वाकार भाग है उसका व्यास क्या है, 7 सेंटीमीटर है। और खिलौने की कुल ऊंचाई, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का हमें भैया क्या करना है, आयतन बताना है। ठीक है, देखिए इसमें कह क्या रहा है कि देखिए एक कोई अर्धगोला है ऐसे, ठीक है, ये कोई अर्धगोला है। और किया क्या भैया, देखिए शंकु कुछ इस तरह का होता है ना, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था। तो इस शंकु को इस अर्धगोले पर क्या किया गया है, बैठाया गया है ऐसे, ठीक है, क्या किया गया है, इसको बैठाया गया है, देख रहे हैं, कुछ ऐसे बैठाया गया है। देखिए यहाँ पे जो शंकु का आधार होगा, ये शंकु का आधार है हमारा, वो किसके बराबर होगा, ये हमारा जो ये गोला जो है इसी अर्धगोले के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ना, क्योंकि ये हमारा जो शंकु है, देखिए ये अर्धगोले का जो टॉप है इसी पे रखा गया है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शंकु का आधार जो होगा, ये गोले का जो आधार है, ठीक है, जो टॉप है इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखिए, कुछ दिया गया है। ये हमारा क्या है, ये खिलौना है, ठीक है, ये क्या है, खिलौना है। ये शंकु और अर्धगोले की आकृति को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसमें देखिए कुछ मान दिया गया है, ठीक है। देखिए जो हमारा शंक्वाकार भाग का जो व्यास है कितना है, इसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका भैया रेडियस क्या होगा, 7/2 अर्थात 3.5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो शंकु का आधार है और जो हमारा ये अर्धगोला है, इसका जो टॉप है, इसका अर्थात दोनों का आधार क्या होगा, सेम होगा कि नहीं। तो इस आधार पर इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस जो होगा, अर्थात इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंक्वाकार जो हमारा भाग है इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, देखिए इस खिलौने की कुछ ऊंचाई दी गई है। देखिए हमने यहाँ पे इसको दिखाया है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 14.5 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, समान होंगी। और ये जो हमारी त्रिज्या है, देखिए पूरा गोला था, इस गोले को हमने क्या किया, क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमारा अर्धगोला है। तो हमारा जो अर्धगोला है इसकी देखिए जो ये केंद्र होगा, तो इसकी त्रिज्या ये क्या होगी भैया, रेडियस होगी। तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। जो ये अर्धगोले की त्रिज्या है, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। सॉरी, ठीक है, देखिए तो ये खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी है, 14.5 सेंटीमीटर है। तो हमारी ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो जो शंकु की ऊंचाई होगी, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अर्धगोला है इसकी ऊंचाई से इस टोटल जो हमारी ये टोटल खिलौने की ऊंचाई दी गई है, इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आता है, 11 सेंटीमीटर आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये शंकु की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके बारे में जो कंडीशन दी गई है, सारी कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए गिवन हेयर, यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या, ठीक है, कितनी है, 7.2 अर्थात 7 व्यास है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा। देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो खिलौना है इसकी ऊंचाई से ये हमारा जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई को जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि खिलौने का आयतन बताना है। देखिए जो हमारा ये खिलौना है इसका टोटल क्या बताना है भैया, आयतन बताना है। देखिए हमारा खिलौना जो है
कितने भागों से बना है? 2 भागों से, अर्धगोले से और शंक्वाकार आकृति से बना हुआ है। तो हम करेंगे क्या सॉरी, ये शंकु, जो हमारा शंकु है इसका आयतन और ये जो हमारा अर्धगोला है इसका आयतन, दोनों का आयतन जब हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये खिलौने का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शंकु का आयतन रखा और अर्धगोले का आयतन रखा, और उसके बाद देखिए इसमें हमने कुछ कॉमन लिया, क्योंकि देखिए दोनों की त्रिज्याएं क्या है, जब आधार समान होगा तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया। देखिए यहाँ पे हमारा एच बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r बचेगा। ठीक है, तो इन सभी के मानों को हमने यहाँ पे रखा सॉरी, देखिए इनके मानों को हमने रखा यहाँ पे। देखिए पाई का मान 22/7 रखा, त्रिज्या का मान हमने देखिए यहाँ पे 3.5 है तो इसको हमने 7/2 रखा, कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा थोड़ा। देखिए 7/2 रखा। यहाँ पे हमने ऊंचाई का, देखिए ये शंकु की जो ऊंचाई कितनी है, 11 है, 11 रखा। ठीक है, 2r रखा हमने त्रिज्या। ठीक है, ये किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हमने काटा पीटा किया कुछ यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे कुछ देखिए 1/3, यहाँ पे कुछ बचा 11 बचा, 7/2, और यहाँ पे दोनों को हमने जोड़ा। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 भी 1 18 हो जाएगा। तो देखिए 3 से, देखिए 2 से हमने इसको काटा 9 हुआ हमारा जो है, फिर इसको हमने काटा यहाँ पे 3 हुआ। ओके, देखिए हमारा 11 और 7 बचा और यहाँ पे 3 बचा। सभी लोगों को हमने क्या किया भैया, गुणा किया, तो कितना आया, 231 घन सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 7वां, अर्थात इस प्रश्न का सलूशन आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यूपी बोर्ड में इस तरह के जो प्रश्नों की आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अभी तक मैंने लगभग यूपी बोर्ड के जितने सेट देखे हैं उसमें इसका परसेंटेज 95% है। ठीक है, तो इस तरह के जितने प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए, देखकर खोज कर। ठीक है, और बाकी यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ, तो आप कम से कम 2 से 3 बार इन प्रश्नों को जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है देख लेते हैं इसको भी। देखिए इस तरह के प्रश्नों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के प्रश्नों की आने की संभावना ज़्यादा है यूपी बोर्ड में, और ज़्यादा है क्या, आते भी हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप देखिए बार बार आप लोग देखेंगे कि सर चित्र इसी तरह का बार बार बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं आपको होना चाहिए। देखिए इसमें पूछा क्या है, प्रश्न में क्या दिया गया है, आइए चलते हैं। देखिए एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई अर्धगोला है, ये हमारा देखिए हमने इसको यहाँ पे दिखाया है। तो हमारा एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर क्या एक शंकु टिका हुआ है, और शंकु की देखिए ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या के, ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर, अर्थात जो उसकी ऊंचाई है वही शंकु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, दोनों बराबर होगी। अर्थात शंकु की ऊंचाई और शंकु की जो त्रिज्या होगी सर क्या होगी, बराबर होगी। आइए देखते हैं। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में सर बता दीजिए। तो सर देख लीजिए देखिए दोनों की जो शंकु की त्रिज्या होगी वही हमारा जो ये अर्धगोला है। ठीक है, ये जो हमारा अर्धगोला है वही त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो अर्धगोले का जो टॉप है, ठीक है, ये जो अर्धगोला है ये अर्धगोले पर कौन टिका हुआ है, ये हमारा शंकु टिका हुआ है ना। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी
वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी होगी। देखिए ये जो हमारा अर्धगोले की ऊंचाई है, देख रहे हैं, ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है ये क्या है, हमारी अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है, क्या है सर, ये त्रिज्या होगी। क्योंकि भाई देखिए कोई गोला है, ये कोई गोला होता है और इसका ये जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, और इस सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर, इस डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होती है, तो आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, तो हमारी क्या है, ये त्रिज्याएं होती हैं, क्या होती हैं सारी, एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ओके, कितनी त्रिज्याएं, 2D जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वृत्त की जब अच्छी तरह से चर्चा करेंगे तो सारा चीज वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब देखिए, तो देखिए ये जो हमारा गोला है इसको जब देखिए क्या है, इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, जब इसको हम काट देंगे तो क्या है, ये ऐसे कुछ दिखेगा कि नहीं, तो इसकी जो त्रिज्या है यही इस अर्धगोले की हमारी ऊंचाई भी हो जाएगी। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो शंकु की ऊंचाई है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वही इसकी त्रिज्या भी होगी। ठीक है, अर्थात 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या भी होगी। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही हमारा अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, और इसी अर्धगोले की ये ऊंचाई भी होगी, कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि इस पूरे ठोस का आयतन बता दीजिए, किसके पदों में, पाई के पदों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो दिया गया है कुछ, उसको हमने यहाँ पे भैया दर्शा दिया है, देख लीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या, देखिए जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की क्या होगी सर, बराबर होगी। तो कितना दिया गया है सर, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस अर्धगोले की जो ऊंचाई है, ठीक है, इस अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी भैया क्या होगी, इस अर्धगोले की त्रिज्या ही तो है इसकी ऊंचाई है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, ठोस का आयतन बताइए। ठीक है, इस आकृति का हमें आयतन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इस शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन जब ऐड कर देंगे तो इस संपूर्ण ठोस का हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस संपूर्ण ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखते रहिएगा सर, आइए छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो फिर देखिए जो क्वेश्चनों का भंडारा चल रहा है, इस भंडारे को आपको लगता है कि बराबर मिलता रहे ये भंडारा, तो भैया चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो हम क्वेश्चनों का जो भंडारा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये आप तक स्वयं जाएगा कि चलिए भैया लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस पर क्वेश्चनों का भंडारा चल रहा है, आइए वहां पे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो की जो सूचना होगी आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, आइए देखिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है सर, देखिए हमने यहाँ पे देखिए जैसा कि त्रिज्या दोनों की क्या है, यहाँ पे सेम है, तो हमने क्या किया है, देखिए इसमें 3 भी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये शंकु की ऊंचाई बची और ये गोले की त्रिज्या बची और हमारा ये 2 बचा। तो हमें किसके पदों में निकालना है, पाई, तो पाई का मान यहाँ पे हमें नहीं रखना है, अर्थात 22/7 हमें नहीं रखना है। देखिए हमने यहाँ पे रेडियस का मान 1 रखा। ठीक है, इसके अंदर यच का ऊंचाई का मान भी 1 रखा और यहाँ पे रेडियस का मान 1 रखा, तो देखिए 1 ये आपका 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है सर, आप इसको ऐड करेंगे अपने नोटबुक में। और हाँ, जो भी हमारे नए व्यूवर्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और मजा आए तो एक लाइक जरूर ठोके 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 ठोके। आइए देखते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौने का एक सिरा, ठीक है, अर्धगोलाकार, ठीक है, ये अर्धगोलाकार भी हमने यहाँ पे बनाया है, दूसरा सिरा शंकु के आकार का है, देखिए दूसरा सिरा शंकु के आकार का है, तथा बीच का भाग हमारा क्या है, लंबवृत्तीय बेलनाकार है। उनका उभयनिष्ठ व्यास, ठीक है, इनका जो व्यास है, ठीक है, शंकु का व्यास, चाहे वो अर्धगोले का व्यास हो, चाहे वो इस बीच वाले लंबवृत्तीय बेलन का व्यास हो,
क्या है उनका समान है, अर्थात समान ही क्यों ना होगा, क्योंकि भैया देखिए ये जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन है इसका जो आधार इस शंकु का होगा वही आधार हमारा इस बेलन का होगा, और इसके आधार में अर्थात बेलन के आधार में हमारा क्या है, अर्धगोला है। तो जो गोले का जो टॉप वाला जो टॉप है, इस टॉप पर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, तो इस बेलन का जो आधार होगा वही इस टॉप का आधार इस अर्धगोले का भी आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो व्यास होगा क्या होगा भैया, उभयनिष्ठ होगा, अर्थात समान होगा, एक ही होगा। तो इनका व्यास क्या दिया गया है, देखिए 4.2 व्यास दिया गया है, डायमीटर हमारा 4.2 है। तो जैसा कि व्यास क्या होता है, जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा। तो 2.1 हमारा 2.1 यहाँ पे क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा। किसकी रेडियस, इस लंबवृत्तीय बेलन की, अर्थात इन सभी की जो रेडियस क्या होगी 2.1 होगी, क्योंकि इनका सबका भैया जो आधार क्या है, समान है। देखिए इस इस लंबवृत्तीय बेलन की कुछ ऊंचाई दी गई है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई देखिए क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा शंक्वाकार भाग है, ठीक है, जो ऊपर का जो भाग है, और जो हमारा ये लंबवृत्तीय बेलन है, इनकी जो त्रिज्याएं और अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या है भैया, समान होगी। तो इनकी त्रिज्याएं कितनी होगी, 2.1 सेंटीमीटर। ओके सर, तो आइए देखिए, तो आप सर क्या करिए, ये जो हमारा खिलौना बना हुआ है शंकु और लंबवृत्तीय बेलन और इस अर्ध गोले का जो सम्मिलित रूप है, ठीक है, इनसे क्या एक खिलौना जो बनता है, इनका हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो हमारा टॉप वाला शंकु है और इस लंबवृत्तीय बेलन, जो हमारा ये लंबवृत्तीय बेलन है और ये जो हमारा अर्धगोला है, इन तीनों का आयतन क्या कर देंगे भैया, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा ये तो ठोस है ना, पूरा ठोस है, तो इनका भैया क्या करेंगे, हम आयतन निकालने के लिए इन सभी ये ठोस आकृतियों का क्या कर देंगे, आयतन ऐड कर देंगे। तो हमें इस ठोस खिलौने का क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखिए ठोस खिलौने का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन हमने यहाँ पे रखा, बेलन का आयतन हमने यहाँ पे रखा और अर्धगोले का आयतन यहाँ पे रखा। ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि भैया आप सभी के समझ में आ रहा होगा। और यदि मजा आए तो एक लाइक जरूर ठोकिए, लाइक ठोकिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं 1/3। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सभी को पता होगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे रखा, देखिए 1/3, पाई का मान 22/7 रखा। देखिए सभी की जो त्रिज्याएं होंगी, जो रेडियस होगा क्या होगा, उभयनिष्ठ अर्थात समान होगी। देखिए यहाँ पे हमने 2.1 रखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2.1 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, 2/3 रखा, पाई का मान 22/7 रखा। देखिए रेडियस 2.1 हमने 3 बार इसको क्या किया भैया, गुणा किया। ओके, तो आइए इसका जब हम कैलकुलेशन, देखिए 3 से हमने इस 21 को काटा, 0.7 आया, और इस 7 से फिर 2.1 को काटा, 0.3 आया, हमारा ये 7 बचा। तो जो उपज गया है हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे आप, देखिए 7 से 2.1 को काटेंगे, 0.3 आएगा। तो हमने 22 को रखा, 2.1 को रखा, जो कटा उसको हमने 0.3 यहाँ पे रखा, और ये हमारा जो 12 है भैया, इसकी जो ऊंचाई है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है, इसको हमने यहाँ पे रखा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हमने इसको देखिए 3 से 2.1 को काटा, और हमारा ये देखिए जो बच गया उसको हमने लिख लिया, 2 बचा, 22 बचा, और 0.7 यहाँ पे कटने के बाद आया, और 7 से हमने 2.1 को भी काटा, तो यहाँ पे कितना आया, 0.3 आया, और ये हमारा 2.1 बचा। देखिए इनको सबको हमने ऐड किया, इसको हमने गुणा किया, तो कितना यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, 32.34, 32.34 प्राप्त हुआ। और हमने इसको जब गुणा किया तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 166.32। और यहाँ पे हमने लास्ट वाले को गुणा किया भैया, कितना आया, 19.404। ठीक है, तो
इसको हमने जब ऐड किया कितना में प्राप्त हुआ 218.064। ये हमारा क्या हुआ, इस ठोस खिलौने का आयतन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मजा आ रहा हो सेशन में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए और हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है।